जब भी हमें अपने घर या ऑफिस में टाइल लगवानी होती है तो अक्सर हमारे मन में कंफ्यूजन जरूर होती है कि मेरे घर या ऑफिस की वॉल और फ्लोरिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइल कौन सी होगी जो अट्रैक्टिव और मजबूत होने के साथ साथ कम मेंटेनेंस वाली भी हो। और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा मेन कारण है मार्केट में डिफरेंट टाइप्स और वैरायटीज की टाइल का होना, क्योंकि आज मार्केट में बहुत से डिफरेंट तरह की टाइल्स आ रही हैं, जैसे सिरामिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स और पोर्टलैंड टाइल्स एक्सेट्रा। इसीलिए आप इनके सिलेक्शन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सी टाइल यूज करूं। तो अगर आप भी अपने घर में टाइल लगवाने की सोच रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरे घर के फ्लोर और वॉल्स के लिए कौन सी टाइल सुटेबल रहेगी, तो बेफिक्र होकर अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। आज इस वीडियो में हम वॉल और फ्लोरिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स के बीच के सभी मेजर डिफरेंस को इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, जिससे डेफिनेटली आपको अपने ड्रीम हाउस के लिए टाइल सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर डिटेल्ड कंपैरिजन करने से पहले आप यह जान लीजिए कि टाइल्स बेसिकली 3 तरह की होती है: विट्रीफाइड टाइल्स, सिरामिक टाइल्स और पोर्टलैंड टाइल्स। बाकी सभी इन्हीं टाइल्स की सब कैटेगरी होती है। इनमें विट्रीफाइड टाइल्स और पोर्टलैंड टाइल्स मेनली फ्लोरिंग के लिए यूज की जाती है और सिरामिक टाइल्स वॉल्स के लिए। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में। आइए अब हम इनका डिटेल्ड कंपैरिजन देख लेते हैं। सिरामिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, कंपोजिशन। सिरामिक टाइल्स सिर्फ अर्दन क्ले और पानी के मिक्सचर से तैयार की जाती हैं, पर विट्रीफाइड का मतलब है ग्लास जैसा सब्सटेंस। विट्रीफाइड टाइल्स विट्रीफिकेशन प्रोसेस से तैयार की जाती है, जिसमें विट्रीफिकेशन के समय 40% क्ले और 60% सिलिका ऐड की जाती है। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो विट्रीफाइड टाइल्स सिलिका, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार जैसे मिनरल जो ग्रेनाइट की चट्टानों में मिलते हैं, इनके मिक्सचर से तैयार की जाती है, इसीलिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। सेकंड है अपीयरेंस या लुक। सिरामिक टाइल्स अर्दन लुक और नेचुरल अपीयरेंस वाली होती है, पर विट्रीफाइड टाइल्स की लुक आर्टिफिशियल होती है। थर्ड है टेक्सचर। सिरामिक टाइल का टेक्सचर एकदम रफ होता है, जिसे ग्लोसी लुक देने के लिए इसके ऊपर ग्लेजिंग अप्लाई की जाती है, पर विट्रीफाइड टाइल्स बहुत ही एस्थेटिक लुक देती है। इन टाइल्स का सरफेस बहुत ही स्मूथ और ग्लोसी होता है, जिसके कारण इन्हें साफ करना भी इजी रहता है। नंबर 4, ग्लेजिंग। सिरामिक टाइल्स की प्रोटेक्शन के लिए इन पर हमेशा ग्लेज अप्लाई किया जाता है, पर विट्रीफाइड टाइल्स को ग्लेज प्रोटेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैनुअल पॉलिश से ही इन पर शाइनिंग आ जाती है। नंबर 5, ड्यूरेबिलिटी। सिरामिक टाइल्स विट्रीफाइड टाइल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ये हल्की भी होती है, पर अपने ग्लास जैसे सरफेस के कारण विट्रीफाइड टाइल्स सिरामिक टाइल्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, क्योंकि इसके क्ले मिक्सचर में एक्स्ट्रा मिनरल ऐड होते हैं जो इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। 6th है स्ट्रेंथ। सिरामिक टाइल्स की स्ट्रेंथ विट्रीफाइड टाइल्स से कम होती है। सिरामिक टाइल्स की फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ लगभग 20 से 22 न्यूटन पर mm² तक होती है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 200 न्यूटन तक। पर विट्रीफाइड टाइल्स सिरामिक टाइल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इनकी फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm² और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 700 न्यूटन तक रहती है। नंबर 7 है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। क्योंकि सिरामिक टाइल्स बहुत ज्यादा पोरस होती है, इसीलिए ये पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत हाई होती है, जो अप्रोक्स 3 से 4% तक होती है, इसीलिए सिरामिक टाइल्स आउटडोर एरिया में सुटेबल नहीं रहती। अगर आप इन्हें आउटडोर एरिया में लगवाते हैं तो इनमें क्रैक्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं। पर विट्रीफाइड टाइल्स नॉन पोरस होती है, जिसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एकदम नेग्लिजिबल होती है, मींस न के बराबर होती है, इसीलिए ये टाइल्स वेट एरिया के लिए सुटेबल रहती हैं। नंबर 8 है फ्रोस्ट रेजिस्टेंट। क्योंकि सिरामिक टाइल्स का फ्रोस्ट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये टाइल्स पानी को क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पर क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स हाई फ्रोस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, इसीलिए ये पानी को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती। नंबर 9, स्क्रैच रेजिस्टेंट। क्योंकि सिरामिक टाइल्स स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होती तो कुछ समय के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन टाइल्स का कलर सेम नहीं रहता, ये फेड हो जाता है। पर क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स हाई स्क्रैच रेजिस्टेंट टाइल है, फिर भी अगर इनमें स्क्रैच आ जाए तो भी इन टाइल्स का कलर सेम रहता है, ये फेड नहीं होता। नंबर 10, रेजिस्टेंट टू स्टेन्स। सिरामिक टाइल्स स्टेन्स को बहुत कम रेजिस्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर सिरामिक टाइल पर ऑयल वगैरह गिर जाए तो इसके टॉप पर टेक्सचर्स होने की वजह से ऑयल के दाग धब्बे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। पर विट्रीफाइड टाइल्स बहुत ज्यादा स्टेन रेजिस्टिंग होती है, इनके नॉन पोरस होने और ग्लोसी लुक के कारण। इनके साथ साथ इन्हें साफ करना भी बहुत आसान होता है। नंबर 11, स्लिप रेजिस्टेंट। सिरामिक टाइल नॉन स्लिपरी होती है, इनके साथ साथ इनमें एडिसिव ऐड करके भी स्लिपिंग को रोका जा सकता है।
पर विट्रीफाइड टाइल्स बहुत स्लिपरी होती है और खासकर एक वेट एरियाज में तो इन्हें कभी रिकमेंड नहीं किया जाता। नंबर 12, कलर रेजिस्टेंट टू यूवी लाइट। अगर सिरेमिक टाइल्स को सीधे सूरज की रोशनी में रखा जाए, मींस अगर इन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े तो इन टाइल्स का कलर बहुत ही जल्दी फीका पड़ जाता है, मींस फेड हो जाता है। पर विट्रीफाइड टाइल्स पर सनलाइट, सूरज की रोशनी का कोई फर्क नहीं पड़ता और इनका कलर भी एक जैसा ही रहता है। नंबर 13 है टाइप्स। सिरेमिक टाइल्स में कोई टाइप्स नहीं होते, पर नैनो विट्रीफाइड टाइल्स, डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स, जीवी पीजीवीटी और डबल बॉडी चार्ज टाइल्स, ये सभी विट्रीफाइड टाइल्स की सब कैटेगरी में आती हैं। नंबर 14 है साइजेस। आमतौर पर सभी सिरेमिक टाइल्स साइज में छोटी रहती हैं विट्रीफाइड टाइल्स के मुकाबले, जिनकी थिकनेस भी 6 mm से लेकर 12 mm तक होती है। जनरली जो सिरेमिक टाइल्स में आपको साइजेस मिलेंगे वे मिलेंगे 3x6 इंच, 9x12 इंच, 8x8 इंच, 4x8 इंच और 12x12 इंच। पर विट्रीफाइड टाइल्स सिरेमिक टाइल्स से साइज में भी बड़ी होती है और इनकी थिकनेस भी आपको 15 mm तक मिल जाती है। विट्रीफाइड टाइल्स का जो जनरली साइज है वो है 23x23 इंच, 32x32 इंच, 30x30 इंच और 40x40 इंच। नंबर 15 है इंस्टॉलेशन। सिरेमिक टाइल्स की इंस्टॉलेशन विट्रीफाइड टाइल्स के मुकाबले काफी डिफिकल्ट होती है। सिरेमिक टाइल्स लगाने के लिए हमें एक स्किल्ड मिस्त्री की रिक्वायरमेंट होती है, पर विट्रीफाइड टाइल्स की इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी रहती है, जिसे एक एवरेज मिस्त्री भी बड़ी ही आसानी से लगा सकता है। नंबर 16 है मेंटेनेंस। सिरेमिक टाइल्स क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करती है और यह स्टेन रेजिस्टेंट भी नहीं होती, इसलिए इन टाइल्स को मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल होता है। पर अपने शाइनी सरफेस के कारण विट्रीफाइड टाइल्स को क्लीन करना काफी इजी रहता है, इसलिए विट्रीफाइड टाइल्स की मेंटेनेंस सिरेमिक टाइल्स के कंपैरिजन में बहुत इजी रहती है। नंबर 17 है यूजेस। अगर इन दोनों टाइल्स के यूजेस की बात करें तो वैसे तो इन दोनों ही टाइप्स की टाइल को आप फ्लोर और वॉल्स के लिए यूज कर सकते हो, पर सिरेमिक टाइल्स को मोस्टली वॉल पर ही रिकमेंड किया जाता है। इसके साथ साथ आप इन्हें वेट एरियाज जैसे बाथरूम और किचन की फ्लोरिंग में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये टाइल्स नॉन स्लिपरी होती हैं। अगर एरियाज की बात करूं तो सिरेमिक टाइल्स को आप सभी डैम्प प्लेसेस जैसे किचन वॉल, किचन फ्लोर, टॉयलेट बाथरूम वॉल्स और फ्लोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड वाटर रेजिस्टेंट टाइल होती है। पर विट्रीफाइड टाइल्स को आप कहीं भी इंडोर आउटडोर एरियाज जैसे लिविंग रूम, बेडरूम, पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और हॉस्पिटल लगभग हर जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है। इसीलिए इन्हें हाई ट्रैफिक एरिया के लिए भी रिकमेंड किया गया है, क्योंकि इनमें लोड को बियर करने की कैपेसिटी सिरेमिक टाइल के मुकाबले काफी अच्छी होती है। और नंबर 18 लास्ट में बात आती है इन दोनों टाइल्स की कॉस्ट की। तो सिरेमिक टाइल बहुत ही सस्ती पड़ती हैं विट्रीफाइड टाइल्स के मुकाबले, पर विट्रीफाइड टाइल्स ज्यादा एक्सपेंसिव रहती हैं सिरेमिक टाइल्स के मुकाबले। जैसे कि सिरेमिक टाइल की स्टार्टिंग रेंज 20 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, जो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाती है। पर विट्रीफाइड टाइल्स के रेगुलर साइज तो 30 रुपए पर स्क्वायर फीट से 160 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आते हैं। मीडियम साइज 100 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, और बड़े साइज की विट्रीफाइड टाइल की रेंज 160 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू होकर 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां सिरेमिक टाइल्स और विट्रीफाइड टाइल्स के सभी मेजर डिफरेंस को कवर किया है, जिससे यह पता चलता है कि दोनों ही टाइप्स की टाइल की अपनी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। दोनों ही टाइल्स को आप बोथ फ्लोरिंग और वॉल्स के लिए यूज कर सकते हो, और दोनों ही टाइल्स डिफरेंट कलर, वैरायटीज और साइजेस में आती है। पर अब क्वेश्चन ये है कि जब दोनों ही टाइल को हम सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए बेस्ट टाइल कौन सी रहेगी? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये टोटली आपकी नीड और बजट पर डिपेंड करता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सिरेमिक टाइल को आप वॉल्स के लिए यूज करें और फ्लोरिंग के लिए आप हमेशा विट्रीफाइड टाइल्स ही यूज करें, जो रिकमेंडेड भी है। तो आई होप ये दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपने घर के लिए टाइल सेलेक्ट करने में कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।